जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। मार्केट की सूरत-ए-हाल जूँ की तूँ है। कल मार्केट ने 600 पॉइंट्स जो थे वो ऐड किए थे। लेकिन अगर आप लगातार हमारे चैनल के साथ मुंसलिक हैं, तो कल की वीडियो में बल्कि थंबनेल पर भी हमने ये चीज़ गुज़ारिश की थी कि क्या ये जो रिकवरी है, ये कंटिन्यू कर सकती है? तो उसमें भी हमने ख़दशे का इज़हार किया था कि अभी मुश्किल है जिस तरह से कि सेम डे मार्केट ने जो रिकवरी दिखाई थी वो सारी की सारी मार्केट ने खा गई। उसी दिन जो है वो सारी की सारी जो है वो एब्ज़ॉर्ब हो गई। अभी तक जो सूरत-ए-हाल है दुनिया में वो किसी जगह पर थमने का नाम नहीं ले रही और 2 हाथियों की लड़ाई में जो नुकसान है वो घास का हो रहा है। चाइना और अमेरिकन बेसिकली तो ये 2 मुल्क हैं जिनका चाइना और अमेरिका का जो आपस में कोई जो प्रॉब्लम है, टैरिफ के हवाले से, लेकिन उसका असर जो है, वो बहरहाल पूरी दुनिया पर आ रहा है। मार्केट की बात करने से पहले सबसे अहम चीज़ जो है वो ये है कि क्या ये जो जंग है इस वक़्त टैरिफ की, इसमें अमेरिका जीतेगा या चाइना? तो देखिए इसमें ज़्यादातर चांसेस जो हैं वो चाइना के जीतने के हैं। उसकी वजह ये है कि चाइना ने अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रखा है और यही वजह है कि इस वक़्त अमेरिका की चीखें निकल रही हैं। तो अभी ये लड़ाई बहरहाल मुझे तो कंटिन्यू करती हुई नज़र आ रही है। तो इस वजह से मार्केट में जो हालात हैं, उसको देखते हुए मैंने कल भी गुज़ारिश की थी कि अगर तो आप तेज़ काम कर सकते हैं, पोज़ीशंस को वक़्त पर काट सकते हैं, तो फिर तो आप मार्केट में ज़रूर काम करें। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते तो बेहतर यह है कि कुछ दिनों के लिए मार्केट से किनारा कशी इख्तियार कर ली जाए और इस वक़्त गैर यकीनी की सूरत-ए-हाल है वो इस कदर ऊपर जा चुकी है कि फ़र्ज़ करें आपने एक ट्रेड ली, ट्रेड आपकी जो है वो ₹2, ₹4, 50 पैसे ती ₹3 वो प्रॉफ़िट में आपने रात को छोड़ी, सुबह के वक़्त पता लगा जी मार्केट जो है वो गैप डाउन ओपन हुई है। वो सारा जो आपका प्रॉफ़िट था वो उसके साथ लटक गया, बल्कि साथ में आप जो है वो लॉस में आ गए। अब वो लॉस कब दोबारा रिकवर होगा, ये कहना अभी कबल अज़ वक़्त है। तो शुरू में ये थोड़ी-सी जो आपके साथ गुज़ारिश की गई है, इसका मकसद ये है कि चूँकि नए लोग भी मार्केट में आ रहे होते हैं, हमारे साथ भी लोग ग्रुप्स में जो है वो हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो चीज़ों को आपने समझना है अपनी कैपेसिटी के मुताबिक कि क्या आप इस किस्म की मार्केट में मार खा सकते हैं, वक़्त दे सकते हैं, तेज़ी से फ़ैसला कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो मार्केट में रहिए, नहीं तो मेरा ख़्याल है वीकेंड तक छुट्टी की जाए और मंडे तक का इंतज़ार किया जाए। हो सकता है कि कोई अच्छी खबर ऐसी आए जो कि मार्केट को सपोर्ट कर सके। मैं सिर्फ़ अपनी मार्केट की बात नहीं कर रहा, दुनिया भर की मार्केटों का असर जो है वो मार्केट पर आ रहा है। आखिरी बात करके फिर जो है वो हम आगे चलते हैं और वो ये है कि दुनिया भर की मार्केटें गिर रही हैं। बहुत सारे लोगों से गुफ्तगू हो रही है। यहाँ यूरोप में बैठे हुए बहुत सारे लोगों से बातचीत चलती रहती है। किसी बंदे ने नहीं कहा कि जी मार्केट ज़बरदस्ती गिराई जा रही है या किसी से माल छुड़वाया जा रहा है। और मज़े की बात ये है कि हमारे लोग आज भी जिस वक़्त बात कर रहे हैं, तो वो यही कर रहे होते हैं कि जी ये माल छुड़वाया जा रहा है। तो उन दोस्तों से गुज़ारिश है कि ये अपने मामलात से बाहर निकलें और मार्केट को मार्केट की नज़र से देखें। आगे चलते हैं। 1379 1500 पॉइंट्स ही कंसीडर करने चाहिए। मार्केट में से आज अगेन मज़ीद निकल गए, लेकिन अच्छी बात ये है कि मार्केट ने जो लो लगाया उसके बाद मार्केट ने एक रिकवरी जो है वो हमें दी है, जिससे हमें उम्मीद करनी चाहिए कि मार्केट थोड़ा-सा कल जो है वो बेहतर परफ़ॉर्म कर सकती है। बाकी लेवल्स क्या होंगे वो इंशाल्लाह जिस वक़्त कैंडलस्टिक पर चलेंगे तो फिर बात करेंगे। कोई एक चार्ट भी आज आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सर्किट ब्रेकर की बात करें तो कोई काबिल ज़िक्र कंपनी जो है, वो हमें अपर कैप में नज़र नहीं आ रही। लोअर कैप की बात करें तो लोअर कैप में भी हालात जो हैं वो सो-सो हैं। सेक्टर वाइज़ बात करें तो आज टेक्सटाइल कंपोज़िट देखें टेक्सटाइल के हवाले से चंद दिन पहले भी मैंने गुज़ारिश कर दी थी आपसे कि देखिए हमारा जो हिस्सा है पाकिस्तान का अमेरिका के साथ जो एक्सपोर्ट का है वो इतना ज़्यादा है नहीं। दूसरी बात ये है कि जो टैरिफ हम पर लगा है टेक्सटाइल को जो मुतासिर करेगा वो दुनिया के दूसरे टेक्सटाइल एक्सपोर्टर के ऊपर भी लगा है। तो इससे फ़र्क जो पड़ेगा वो सेल्स का तो फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन ये कहना कि जी वो लोगों की चीज़ें बिक जाएँगी और हमारी नहीं बिकेंगी, ऐसा नहीं है। अगर फ़र्ज़ करें कि उनकी सेल्स पहले फ़र्ज़ करें हम अगर 10 100 शर्ट्स जो थे फ़र्ज़ करें पहले हम अमेरिका को अगर भेजते थे, तो अब वो बात कोई 50 से 70 पे आ जाएगी क्योंकि अमेरिका के अंदर भी तो इन्फ्लेशन बढ़नी है ना, चीज़ों की कीमतें इंक्रीज़ होंगी टैरिफ की वजह से।
तो मुतासिर तो होगा बिज़नेस, लेकिन ये कहना कि सिर्फ़ हमारा ही मुतासिर होगा, ऐसा नहीं है, बल्कि ज़्यादा चांसेज़ ये हैं कि हम किसी न किसी हवाले से अमेरिका के साथ कोई ना कोई जो है वो मामलात एडजस्ट कर लेंगे। तो उम्मीद रखनी चाहिए कि टेक्सटाइल के जो मामलात हैं वो इतने ज़्यादा बुरे नहीं होंगे अमेरिका के हवाले से। आगे चलते हैं, तो उसकी वजह से आज सिर्फ़ उसी के 25 पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं। ऑटोमोबाइल्स में भी सूरत-ए-हाल थोड़ी-सी जो है वो बेहतर रही, क्योंकि सेज़ियो की जो थे वो सेल्स के हवाले से न्यूज़ थी। अच्छी जो है वो सेल्स में इज़ाफ़ा भी हुआ है और बाकी मामलात भी ठीक हैं। यहाँ पर मैं एक चीज़ ये ऐड करता चलूँ कि जिस दिन ये मामला थोड़े से बेहतर हुए, उसके बाद ऑटो सेक्टर आपका परफ़ॉर्म कर सकता है। उसकी वजह जो हमारा इंटरेस्ट रेट, उसके बाद जो लीज़िंग की में इज़ाफ़ा हुआ है, तो कार की सेल्स बढ़ने के चांसेज़ हैं। आगे चलते हैं जी, देन रियल एस्टेट और मुदारबा, यानी कि वो सेक्टर्स जिनमें आपके बहुत ही कम इंटरेस्ट होता है लोगों का, वो हमें पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं, बाकी हालात जो हैं वो आपके सामने हैं। अगेन कल भी हमने ये ज़िक्र किया था कि मार्केट की जो रिकवरी थी 600 पॉइंट्स की, उसमें चीज़ें जो थी वो अनबैलेंस थी। कोई भी आपको सेक्टर पूरी तरह से परफ़ॉर्म करता हुआ नज़र नहीं आया, तो ये चीज़ें जूँ की तूँ चल रही हैं। आगे चलते हैं जी, और जो हमने चार्ट जो है वो इंशाल्लाह लास्ट पे डिस्कस करेंगे। साज़गार के हवाले से बात हो गई। पीआईए के हवाले से खबर ये आई है कि जी 20 साल के बाद पीआईए जो है वो फर्स्ट टाइम नेट प्रॉफ़िट में आई। यार देखें, बात ये है कि एक चीज़ होती है जिसको हम लोग कहते हैं अल्फ़ाज़ का गोरखधंधा। मसला इस चीज़ का है कि इस वक़्त जो पीआईए के मामलात हैं, वो सिर्फ़ फड्डा ही पीआईए के लोन्स का है। उसके अलावा जो हमारा ऑपरेशन है वो तो वैसे ही प्रॉफ़िट में है। जिस वक़्त पीआईए को अलहदा से एक कंपनी बनाई गई थी कि इसके जो भी इसके कर्ज़ा-जात हैं वो अलहदा कर दिए जाएँ और ऑपरेशन अलहदा कर दिया जाए ताकि इसको प्राइवेटाइज़ किया जाए। तो उस वक़्त भी अगर आप देखें तो पीआईए का ऑपरेशनल जो है वो ये प्रॉफ़िट में ही है। 20 साल के बाद प्रॉफ़िट में नहीं आई, ये तो वैसे ज़रा खबरें-शबरें बनाने के लिए है। अगर आप इसके ऑपरेशंस देखें तो मामला तो शुरू से ही, जब से मामलात खड़े हुए इसके इंटरेस्ट रेट के, जब बढ़ा इंटरेस्ट रेट तो इनको सूद ज़्यादा पे करना पड़ा। अगर वो सूद और इसके कर्ज़ाजात निकाल दें तो ये पहले भी प्रॉफ़िट में ही थी, आज भी प्रॉफ़िट में ही है। और ये सारे कर्ज़ाजात हुकूमत के खाते में ही जाएँगे। पीआईए जब बिकेगी तो एज़ इट इज़ ऑपरेशनल्स बिकेंगे, तो इंशाल्लाह सूरत-ए-हाल मज़ीद बेहतर हो जाएगी। जिनके पास इसका शेयर है वो अपना-अपना फ़ैसला कीजिए। हमारी सिचुएशन आज क्या रही? बड़ा तेज़ था जी काम। आज डीजी खान में थोड़ी-सी प्रॉफ़िट टेकिंग की, हबको अभी कीप कर रहे हैं, देखेंगे क्या बनता है। पीएसओ में प्रॉफ़िट टेकिंग की, अभी इसको कीप कर रहे हैं, देखें क्या करना है। इसके अलावा माड़ी ने अच्छा प्रॉफ़िट दिया। एफएफसी जो है उसमें थोड़ा-सा प्रॉफ़िट टेकिंग की, उसको कीप कर रहे हैं। इसके अलावा हमने एमएलसीएफ में भी ट्रेड किया, हमने प्रीमा में ट्रेड किया, हमने एसएसजीसी में ट्रेड करने की कोशिश की, सर्ल में ट्रेड करने की कोशिश की, क्योंकि डे ट्रेडर हैं। इसके साथ ट्रेड्स को थोड़ा-सा कीप करने की भी कोशिश कर लेते हैं अगर हाथ में कोई चीज़ आ जाए तो। देखिए, बात ये है कि इस वक़्त जो सिचुएशन है वो ये है कि जो आपका नफ़ा है, उसमें मैक्सिमम आप कोशिश करें कि प्रॉफ़िट टेकिंग करें, और अगर आपका कोई शेयर लॉस में है, तो उसमें से भी आप एग्ज़िट करने की कोशिश करें। इसकी एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ, मेरा ख़्याल है शायद कल भी मैंने आपसे डिस्कस की थी कि मेरे साथ चूँकि ग्रुप के अंदर लोग काम करते हैं, हम पूछते रहते हैं किसके पास कितनी प्रॉफ़िट टेकिंग हो गई, किसने कौन-सा शेयर जो है वो कीप किया, किसने नहीं किया। अब हो ये रहा बेसिकली कि हमें जो है वो वक़्त के साथ डिसीज़न करना नहीं आता। मसलन कल की बात है कि पीएसओ का शेयर जिस वक़्त मैंने रिकमेंड किया, तो वो शेयर पहले प्रॉफ़िट में गया, हमने प्रॉफ़िट टेकिंग की, फिर मैंने कहा कि भाई इसको फलाँ लेवल के ऊपर आपने एग्ज़िट कर जाना है, अगर ये इससे मज़ीद नीचे जाए तो। दोस्तों ने इसको फ़ॉलो नहीं किया, देन वो शेयर जो है वो मज़ीद नीचे चला गया। अब मज़ीद नीचे जाने के बाद शेयर की जो एक सपोर्ट थी वो रफ़ली को 390 90 391 समथिंग की थी। अब बात ये है कि उसके बाद हालात जो हैं वो तो मज़ीद ख़राब हो गए। अब कल अगर किसी ने मेरी उस बात को फ़ॉलो नहीं किया, तो उसका नुकसान क्या हुआ? उसका नुकसान ये हुआ कि पीएसओ जो है वो आज मज़ीद उससे नीचे चला गया, कि कल की जो सपोर्ट थी ₹391 की, वो आज की रेजिस्टेंस बन गई। तो मैंने तो चूँकि कल वो पोज़ीशन कटवा दी थी और आज हमने नई पोज़ीशन बनाई, और नई पोज़ीशन बनाने के बावजूद भी ₹5-6 प्रॉफ़िट में आ गए। ये एक एग्जाम्पल आपको समझाने का मकसद ये है कि ये जो वक्त है, ये लॉस एंड प्रॉफिट को कैरी करने का नहीं है, ये उसको वक्त पर काटने का है। अगर आप नहीं काटेंगे, आप देखिए जिन लोगों ने कल का इसको कैरी कर रखा है, वो तो 391 पे भी नहीं आया अभी तक। गो के इससे ऊपर गया, फिर बाद में वापस आ गया,
लेकिन बात करने का मकसद ये है कि उनकी बाइंग प्राइस पर तो नहीं गया। इसी तरह से बहुत सारे लोग हैं जो जिन्होंने मैसेज किया कि जी वो अभी तक जो है वो एयरलिंक को मेरा ख़्याल उन्होंने 190 पे बाय कर रखा है। तो इसका नुकसान क्या हुआ है कि अब वो लोग जो पहले अपने आप को ट्रेडर कहते थे, अब वो कहते हैं जी हम इन्वेस्टर हैं। तो गुज़ारिश ये है कि आज इस वक़्त मार्केट जो है, इससे पहले कि वो आपको ट्रेडर से इन्वेस्टर बना दे, यानी कि वो आप बैठे रहें कि वो आपकी बाइंग प्राइस पे जाए तो आप बेचें और वो उसमें महीना लगता है, 15 दिन लगते हैं, 2 महीने लगते हैं, ये अभी कहना कबल-अज़-वक़्त होगा। अपने आप को झूठा दिलासा मत दें कि जी अब मैं जो है वो ट्रेडर से इन्वेस्टर बनने लगा हूँ। बेहतर ये है कि अपने ट्रेड को प्लान करके चलें। ये मत घबराएँ जो हमारा सबसे बड़ा अलमिया है स्टॉक मार्केट का, पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट का, पाकिस्तान के जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनका, वो ब्रोकर के 15 पैसे या ब्रोकर के 5 पैसे या 7 पैसे जो हैं वो सबसे ज़्यादा दुखते हैं उनको। वो काटते ही नहीं है पोज़ीशन। अहे जी वो ब्रोकर कमाएगा जी और आज भी बहुत सारे लोग आप सुनते होंगे वो कहते हैं लो मार्केट से ब्रोकर कमा रहा है जी। जब आपको लगता है कि आप नहीं कमा सकते तो आपके लिए ये बिज़नेस नहीं है। बात को समझें थोड़ा-सा। रियलिटी की तरफ आइए ना। तो आज का ये सारा का सारा लेक्चर ही सिर्फ़ इस हवाले से है कि चीज़ों को फ़ॉलो करें। लोग हमारा हमारे ग्रुप में हैं, हमें फ़ीस पे करते हैं, हम उनको बार-बार रिमाइंडर देते हैं, इसके बावजूद वो हमारी बात नहीं मानते। आज भी मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा कि भई आपने वो पोज़ीशंस काट दी हैं? उन्होंने कहा नहीं जी हम लेवल्स को फ़ॉलो ही नहीं करते। तो फिर मर्ज़ी है ना सर उनकी। आगे चलते हैं जी। तो अगर आप भी हमारे बाय सेल ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं, हमारा डे का भी ग्रुप है और हमारा स्विंग ट्रेड का भी ग्रुप है। स्विंग ट्रेड का ग्रुप ठंडा ग्रुप है। गुज़िश्ता 3-4 दिन से मैंने कॉल ही कोई नहीं दी उसमें। वजह क्या है? भई मार्केट कहीं रुकेंगी, कहीं पाँव लगेंगे तो स्विंग की कॉल बनेगी ना। देखिए स्विंग की कॉल बनती कब है? कि शेयर जो है वो पहले ऊपर गया, अब उसके बाद वो नीचे आ रहा है। तो कहीं वो पाँव लगाएगा तो हम उसकी ट्रेड की कॉल जनरेट करेंगे ना। और एक बात छोटी-सी और, फिर आगे चलते हैं। जो लोग स्विंग ट्रेड में हैं, वो अक्सर मैसेज करते हैं, "जी, आप कॉल नहीं दे रहे।" तो आपसे गुज़ारिश ये है कि अगर आप स्विंग का ग्रुप जॉइन करना चाहते हैं, तो इस बात को समझिएगा कि कोई ज़रूरी नहीं है कि हमने रोज़ाना आपको स्विंग की कॉल देनी है। वो जब बनेगी तब देंगे, वो चाहे हफ़्ते में 1 बने, हफ़्ते में 10 बने या महीने में 1 बने। लिहाज़ा आपको पेशेंस के साथ काम करना होगा। आगे चलते हैं जी। और अगर आप डे का ग्रुप जॉइन करना चाहते हैं, तो याद रखिएगा कि ड्यूरिंग द डे मार्केट सेशन जो है वो कॉल्स दी जा रही होती हैं। अगर आप जॉइन करना चाहते हैं, तो ये 2 नंबर्स हैं, इनके ऊपर आप राब्ता फ़रमाइए और इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। हमारे इस वक़्त 3 पैकेजेज़ हैं। नंबर 1 हमारा डे का ग्रुप है, उसका पैकेज है, स्विंग ट्रेड का पैकेज है और तीसरा पैकेज है कि जिसमें आपको दोनों ग्रुप्स में शामिल किया जाता है। तीनों की फ़ीस अलग-अलग से है, आप इन्फॉर्मेशन ले लीजिएगा। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं आज की कैंडल की। कैंडल से पहले बहुत सारे लोगों ने सिस्टम के हवाले से पूछा कि जी सिस्टम आप हम ऊपर बाय कर बैठे। हालाँकि आप अगर आपको याद हो, जो कि होना चाहिए, तो मैंने ना सिर्फ़ के इसका चार्ट आपके साथ शेयर किया था जब ये अपनी इस सपोर्ट पर आया था, बल्कि हमने इसको यहाँ पर बाय भी किया था और हमने इसमें अच्छा प्रॉफ़िट भी बनाया था। मेरे ग्रुप के लोगों ने। अगर वो यहाँ पर आके मेंशन करना चाहें तो कर सकते हैं। इस वक़्त सिचुएशन ये है कि अभी तक की जो बनने वाली जो कैंडल्स हैं, वो लगातार सेलिंग प्रेशर को शो कर रही हैं, एक बात। दूसरी बात ये है जो कि पॉज़िटिव है, वो ये है कि इसका एक वीकली लेवल था जो कि ₹475 के अराउंड का था। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ मैं और ऐड कर दूँ। स्टॉक मार्केट के अंदर ₹15 का मतलब ₹15 नहीं होता, 400 का मतलब 400 नहीं होता। ये चीज़ आप अपने ज़हन में बिठा लें। आपने राउंड फिगर के साथ ही चलना है। चाहे आप बाय की कॉल ले रहे हैं, चाहे आप सेलिंग के लेवल्स आइडेंटिफ़ाई कर रहे हैं या आप जो है वो अपना स्टॉप लॉस आइडेंटिफ़ाई कर रहे हैं। ये मैं अपने ग्रुप के अंदर भी लोगों को टीच करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है कि हालात ऐसे हैं कि 90% लोग जो इस वक़्त स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं, दे डोंट हैव एनी ट्रेनिंग। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रहा है कि हमें चीज़ों को बाइंग, सेलिंग के लेवल्स और स्टॉप लॉस को आइडेंटिफ़ाई करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो आप इस बात को समझें कि ₹100 का मतलब ₹100 नहीं होता। उसका मतलब 99.50 से लेकर ₹100 50 पैसे तक का होता है। इसी तरह से ₹10 का मतलब ₹10 नहीं होता। कुछ पैसे ऊपर-नीचे करके आपने राउंड में चलना होगा, अदरवाइज़ आप स्टॉक मार्केट में काम नहीं कर सकते। आगे चलते हैं। तो बात ये हो रही थी कि इस वक़्त इसकी जो एक सपोर्ट थी, जो कि वीकली सपोर्ट थी ₹475 के अराउंड की, इसलिए मैं अराउंड का लफ़्ज़ अक्सर इस्तेमाल करता हूँ। वहाँ से आज इसने सपोर्ट ली है।
सपोर्ट ली है, तो इसके साथ जो इसमें जो लगने वाला जो वॉल्यूम है, वो भी अच्छा वॉल्यूम है, इतना बुरा वॉल्यूम नहीं था। दूसरी बात ये है कि अगर आप इसको थोड़ा-सा अगर आप इसको सॉरी अगर आप इसका जायज़ा लें, तो आज इसके नीचे ये छोटी-सी जो विक बनी है, ये इस चीज़ की निशानदही कर रही है कि अब इसमें इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है। तो जिन लोगों ने इसको ऊपर बाय कर रखा है, उनके लिए गुज़ारिश ये है कि उनको यहाँ पर बाय और करना चाहिए और थोड़ा-सा एवरेज की तरफ चले जाएँ। अगर आपने अपनी ट्रेड को पहले प्लान नहीं किया, तो अब थोड़ा-सा प्लान कर लें और अगर आप नई ट्रेड लेना चाहते हैं, तो आपका जो स्टॉप लॉस है, वो इस जो सपोर्ट लाइन है इससे नीचे होना चाहिए, क्योंकि अगर ये यहाँ से मज़ीद गिरा या कल को मज़ीद खबर आती है, तो फिर इसके काफ़ी ज़्यादा नीचे जाने के चांसेस हैं और इसके नीचे फ़िलहाल कोई सपोर्ट नज़र नहीं आ रही। बेहतर तो ये है कि बड़े स्टॉप लॉस ना लें, छोटे स्टॉप लॉस के साथ काम करने की कोशिश करें और दूसरी बात ये है कि उस शेयर में काम करने की कोशिश करें जिसमें थोड़ा बहुत वॉल्यूम लगता है, एंड सिस्टम इज़ अ वन ऑफ देम। आगे फैसला आपने खुद करना है। जब ये यहाँ से आपको रिकवरी दिखाएगा, तो देन आपने ₹500 का लेवल जो इसका पहला है, वो इसकी रेजिस्टेंस बनेगी, जो कि रफली ये लेवल है। यहाँ पर जो है वो आपने कुछ ना कुछ प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर करनी है। यहाँ पर आप आएँगे तो ये रफली को 500 का बनेगा। यहाँ से इसको आज भी इसने रेजिस्टेंस ली है, कल भी रेजिस्टेंस ले सकता है। जिनके पास है वो फैसला कीजिएगा। आगे चलते हैं जी, बात करते हैं आज की कैंडल की। कैंडल में अगर आपको याद हो, तो कल जो था, और अगर आपको याद नहीं है तो कल की वीडियो देख लें। कल मार्केट की क्लोजिंग जो थी वो इस रेड लाइन से नीचे थी और ये जो रेड लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, जो कि मैंने कल भी गुजारिश कर दी थी 1,15,750 के अराउंड का। और मैंने ये गुजारिश की थी कि इसके नीचे दरमियान में यहां तक सपोर्ट कोई नहीं है। अगर मार्केट गिरी तो बहुत नीचे जा सकती है, लिहाजा मार्केट को पहले स्टे करने दें। अगर मार्केट स्टे करती है तो ट्रेड लीजिएगा, अदरवाइज ट्रेड ना लीजिएगा। तो अगेन वही हुआ कि मार्केट ने डायरेक्ट ओपनिंग जो है वो निचले लेवल पे दी। निचले लेवल से देने का मुराद जो है वो मकसद ये है कि यहां से मार्केट खुली, देन मार्केट जो है वो मजीद नीचे। अब जहां से मार्केट ने सपोर्ट ली है, वो इस वक्त हमारा मौजू नहीं है। हमारा मौजू ये है कि इस वक्त मार्केट के पास जो रेजिस्टेंस है वो 1,14,000 के अराउंड की है, ये वाली। अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है तो ट्रेड लीजिएगा। अगर ब्रेक नहीं करती तो ट्रेड मत लीजिएगा और इंतजार कीजिएगा कि जहां से मार्केट ने आज सपोर्ट ली है, जो ये वाला जोन है 1,13,500 के अराउंड का, अगर मार्केट वहां पर सपोर्ट ले तो काम कीजिएगा। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ चलिए। अगर आप इसको फॉलो नहीं करेंगे तो आज सुबह ही अगर किसी ने बाइंग की होगी तो वो अभी तक लॉस में बैठा होगा। इजाजत दीजिए जी। अल्लाह हाफिज।